और सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। अर्जुन और चिड़िया की आंख। यह द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुष विद्या से आप सभी ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस मछली की आंख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए और क्या आप ये कर पाएंगे? इस पर सभी ने सहमति से अपना सिर हिला दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उनके हाथों में थमाते हुए उससे प्रश्न पूछा, वत्स, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पौधे, इस पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया व पत्ते आदि सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथों से तीर कमान ले लिया और कहा कि आप अपने स्थान पर जाइए। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि गुरुदेव, आप और हमारे भाई पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने का आदेश दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरवों पुत्रों को बुलाया। उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्हें, गुरुदेव भाई, जंगल, इसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिखाई दे रहे। इन जवाबों से गुरु जी संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़ा रहने के लिए भेज दिया। आखिर में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, गुरुदेव, अर्जुन ने कहा। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देख रहा है, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो। निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जा लगा।
कहानी से सीख। दोस्तों, अर्जुन और चिड़िया की आँख की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, अन्यथा और कहीं नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक